नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल उत्तर प्रदेश की एक मजबूत पार्टी है, थोड़ा बहुत गुजरात में और अन्य जगह उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में वो एक स्ट्रगल करता हुआ दल है, जहां पे वो साथी पार्टियों के साथ मिलकर या जोड़ तोड़ करके अपनी सत्ता बनाए हुए है। इस बात पर शायद ही कोई विश्वास करेगा, क्योंकि जो हाइप क्रिएट हो चुका है उससे ये लगता है कि बीजेपी पूरे भारत में फैली हुई है। तो आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। यूं तो भारतीय जनता पार्टी में काफी सारी खूबियां हैं, पर उनके नेताओं में एक विशेष गुण है। शायद आपने इस बात का ध्यान दिया हो कि बीजेपी जब भी कोई चुनाव होता है तो उससे पहले या बाद में वो हमेशा प्रचंड बहुमत से ही चुनाव जीतने की बात करते हैं, या चुनाव के बाद भी जितनी मर्जी सीटें आए, जितने भी परसेंट वोट मिले, वो हमेशा ये बोलते हैं कि उनको प्रचंड बहुमत ही मिला है। चाहे वो मोदी जी हों या अमित शाह हों या जेपी नड्डा हों, यहाँ तक के योगी जी भी हमेशा प्रचंड बहुमत की ही बात करते रहते हैं। अभी हाल में अमित शाह तेलंगाना आए थे और यहाँ पे भी जो जनसभा हुई उसमें उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। मणिपुर जैसे छोटे राज्य में भी जीत के बाद ही वो प्रचंड बहुमत से जीते, और चाहे बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ फिर भी वो प्रचंड बहुमत से ही जीते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम इस प्रचंड बहुमत को ही विश्लेषण करेंगे। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है और अभी तक मैं सोच रहा था कि प्रचंड शब्द केवल भगवान के भयावह रूप के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। मेरे को ये बिल्कुल ज्ञात नहीं था कि प्रचंड बहुमत भी होता है। इसलिए मैंने एक बार शब्दकोश में इस शब्द का मतलब ढूंढने की कोशिश की। तो ये लिस्ट मेरे को एक ऑनलाइन डिक्शनरी है रफ्तार, वहां से मिली है। अब इसमें जितने भी मीनिंग है या मायने हैं प्रचंड के, उसमें से ज्यादातर का मतलब जो दिखाया गया है वो है भयंकर, भीषण, बहुत अधिक गरम, असहाय, अत्यंत क्रोधी, अति तेजस्वी इत्यादि। तो चलिए देखते हैं बीजेपी का बहुमत क्या वाकई में इस काबिल है जिसे देखकर हम सबको डरना चाहिए। सबसे पहले कुछ बेसिक डेटा हमारे देश का। हमारे 28 राज्यों की जनसंख्या टोटल 132.48 करोड़ है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 23 करोड़, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और बिहार लगभग बराबर हैं 12 करोड़ के आसपास। हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज की जनसंख्या 4.54 करोड़ है। इसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली की है 2 करोड़ के ऊपर, फिर जम्मू एंड कश्मीर की। तो हमारे देश की जनसंख्या अक्टूबर 2021 में जो अनुमानित है आरबीआई के अनुसार, वो है 137.03 करोड़। सारे यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है। टोटल लेजिस्लेटिव असेंबलीज यूटीज में 3 है, राज्यों में 28, टोटल 31। इनकी जनसंख्या है 136.06 करोड़। आप ये 136 करोड़ का आंकड़ा ध्यान में रखिए, यही मैं आगे जो विश्लेषण कर रहा हूँ उसमें इसका इस्तेमाल करूँगा। हमारे यहाँ का इलेक्शन सिस्टम ऐसा है कि मैं किसी को भी वोट करूं, लेकिन जो पार्टी चुनाव जीतती है वो ही हम पर राज करेगी, यानी कि गवर्न करेगी। तो ये एक चार्ट है कि कौन सी पार्टी कितनी प्रतिशत जनसंख्या पर राज कर रही है। उसमें सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी है, जो कि 66.8 करोड़ लोगों पर राज कर रही है, जो कि करीब 49.1% के बराबर है। दूसरे नंबर पर शिवसेना है 12.4 करोड़ लोगों पर। फिर तीसरे नंबर पर कांग्रेस है 10.88 करोड़, और इनका जो परसेंटेज शेयर है वो 8% है। और इसी डेटा को कुछ इस तरह दर्शाया जाता है
यहाँ पर बीजेपी करीब करीब आधे हिंदुस्तान पर राज कर रही है और बाकी सारी पार्टियां मिलाकर बाकी आधे हिंदुस्तान पर इस वक्त राज कर रही हैं। तो राज करना एक अलग बात होती है, लेकिन कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया ये एक अलग बात होती है। इलेक्शन के बाद एनालिसिस में वोट शेयर की बात हमेशा होती है कुछ दिनों तक, उसके बाद सब लोग वोट शेयर भूल जाते हैं। जबकि जो अहम चीज है, जो एक पार्टी का सपोर्ट बताती है, वो वोट शेयर होता है। तो आज मैं आपको बीजेपी का वोट शेयर एनालाइज करके दिखाऊंगा। जो 31 राज्य और यूटीज जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें से 17 जगह अलायंस जो है वो पावर में है और 14 जगह सिंगल पार्टी रूल है, मतलब कि वो पार्टी अपने बलबूते पर ही सरकार बनाए हुए है। ये प्रतिशत अलायंसेस जो हैं वो 46% जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं और सिंगल पार्टी रूल 54% जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। अलायंसेस में सबसे ऊपर एनडीए है जो 10 राज्यों में पावर में है और उसके बाद यूपीए है जो 2 राज्यों में पावर में है। बाकी सब अलायंसेस एक एक राज्य में ही हैं। सिंगल पार्टी रूल में बीजेपी सबसे ऊपर है जो 5 राज्यों में उसकी सरकार चल रही है और आम आदमी पार्टी जो 2 जगह चल रही है। अन्य सभी पार्टियों का एक ही राज्य में उनका अपने बलबूते पर सरकारें बनी हुई हैं। अब वोट शेयर का मैं एनालिसिस दिखाता हूं। मैंने ये एनालिसिस पूरे 31 राज्यों और यूटीज का किया हुआ है, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं सबका आपको विश्लेषण नहीं दिखा सकता हूं। तो मैंने कुछ राज्य चुने हैं जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि ये प्रोसेस मैंने कैसे किया है। जो राज्य मैंने चुने हैं वहां पे बीजेपी पावर में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, आसाम, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल। यहाँ की टोटल जनसंख्या 53 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। इनका पिछला जो असेंबली चुनाव था वो इधर में मैंने लिस्ट किया है। तो जो वोट शेयर का डेटा है मैं पिछले चुनाव का इलेक्शन कमीशन साइट से ले रहा हूँ। अब मैं एक स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस आपको दिखा रहा हूं। ये चार्ट जरा ध्यान से देखिए। जनसंख्या अपनी जगह है, लेकिन वोटर्स जो हैं इन राज्यों में वो 35 करोड़ हैं। तो एक तरह से ये 35 करोड़ लोग एलिजिबल हैं वोट करने के लिए और सरकार चुनने के लिए। ये डेटा इलेक्शन कमीशन से लिया है। तो 53 करोड़ लोगों पे बीजेपी राज कर रही है, लेकिन वोटर्स केवल 35 करोड़ हैं। अगली चीज है कितने लोगों ने एक्चुअली वहां उस दिन वोट किया है। तो पोल्ड, जिसको पोल्ड कहते हैं या जिसको टर्नआउट भी बोलते हैं, तो ये 23 करोड़ 65 लाख लोगों ने एक्चुअली वोट किया है इन राज्यों में पिछले असेंबली चुनाव में। इन राज्यों में वोटर्स की संख्या करीब 65% है जनसंख्या की। और टर्नआउट आपको ये इलेक्शन के समय बोला जाता है कि कितने लोग एक्चुअली वोट करने आए। तो इन 8 राज्यों में 67.6% वोटर टर्नआउट रहा। तो बात अब आ गई है, 53 करोड़ जनसंख्या थी लेकिन वोट दिया है 23 करोड़ 65 लाख लोगों ने। अब इन राज्यों में हम देखते हैं बीजेपी को कितने वोट्स मिले थे। ये राज्य वही हैं जहां पे बीजेपी एज अ सिंगल पार्टी इस समय पावर में है। यहाँ पे बीजेपी को कितने वोट्स मिले ये मैंने टोटल किया है। बीजेपी का वोट शेयर रहा है टोटल 40.7%। इसका मतलब है इन राज्यों में बीजेपी को 59.3% वोट नहीं मिले हैं, यानी कि मेजॉरिटी वोट बीजेपी को नहीं मिले हैं। अब क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को अपना प्रमुख प्रत्याशी मानती रहती है और उन पर अटैक करती रहती है, तो इन्हीं राज्यों में एक बार कांग्रेस का भी हम वोट शेयर देख के और इसको बीजेपी से हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिस्टेड है
कांग्रेस का वोट शेयर जो कि 23.9% रहा। किसी अन्य पार्टी का वोट शेयर कांग्रेस के आसपास भी नहीं है। अब आखिरी कॉलम पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने बीजेपी को कितने वोट्स मिले उसमें से कांग्रेस के वोट्स माइनस किए हैं। तो यूपी में बीजेपी को 3.5 करोड़ वोट कांग्रेस से ज्यादा मिले थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी को केवल 49,000 वोट्स ही ज्यादा मिले हैं। कर्नाटक में बीजेपी को 6.5 लाख के करीब कांग्रेस से कम वोट्स मिले हैं। गुजरात में 22 लाख ज्यादा मिले हैं। और अगर आप हिमाचल देखें तो बीजेपी को केवल 2.5 लाख के करीब ज्यादा वोट्स मिले हैं। तो वोट शेयर की कहानी कुछ इस प्रकार बनती है। इन 8 राज्यों में जो जनसंख्या थी वो थी 53 करोड़ के करीब। वोटर्स 35 करोड़, जिन्होंने वोट दिया वो 23.65। और इनमें से जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया वो करीब करीब 9.63 करोड़ थे। बीजेपी के अगेंस्ट जिन्होंने वोट किया वो 14 करोड़ लोग थे। और इन 14 करोड़ लोगों में से 5.66 करोड़ वोट्स कांग्रेस को पड़े थे। और अंत में मैंने ये कैलकुलेशन पूरे इंडिया के लिए 31 जगह जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके लिए किया है, तो उसका आपको परिणाम दिखा देता हूं। टोटल जनसंख्या 136 करोड़, वोटर्स यहाँ पे 92.2 करोड़ हैं। जिन्होंने पिछले इलेक्शन में वोट किया है इन असेंबलीज में 63.89 करोड़ हैं। उनमें से बीजेपी को 18.6 करोड़ लोगों ने वोट किया है और बीजेपी के खिलाफ 45.3 करोड़ के करीब लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया है। और इस 45 करोड़ में से 11.65 करोड़ वोट्स कांग्रेस को पड़े हैं। तो जिस प्रचंड बहुमत की बात होती है हिंदुस्तान में या आधे हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं, वो केवल 18 करोड़ के करीब लोग हैं जिन्होंने वोट किया है बीजेपी को। और क्योंकि हमारा इलेक्शन सिस्टम इसी तरह है कि जो भी बहुमत में आता है वो ही राज करता है, लेकिन सपोर्ट जो है वो बहुत ही कम लोगों का होता है। अब इस डेटा से तरह तरह के फिगर्स निकल सकते हैं। मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर का डिफरेंस हिंदुस्तान में करीब करीब 11% है। इसका ये मतलब है कि अगर 5% वोट्स इधर से उधर चले जाएं या बीजेपी के कांग्रेस में चले जाएं तो दोनों पार्टी बराबर होंगी। अब ये डेटा बीजेपी के पास अवश्य है और इसीलिए वो निरंतर कांग्रेस पर या कांग्रेस के लीडर्स पर अटैक करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि नंबर 2 पार्टी कांग्रेस ही है जो उन्हें चैलेंज कर सकती है। और ये बात कांग्रेस को छोड़ के सारे देश को मालूम है। और एक और बड़ा रुचिजनक डेटा इससे निकला है। इस टेबल को आप ध्यान से देखें, 31 लेजिस्लेटिव असेंबली में से 11 जगह कांग्रेस के वोट्स बीजेपी से ज़्यादा हैं और 9 में बीजेपी की लीड जो है वो 5 लाख वोट्स से कम है। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, राजस्थान, केरला, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़, इस सब जगह कांग्रेस आगे है। मेघालय में कांग्रेस आगे है, हालांकि बीजेपी की सरकार है। पुडुचेरी में कांग्रेस आगे है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। मिजोरम में वो पीछे है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी पार्टी क्या है? मेरे हिसाब से बीजेपी केवल उत्तर प्रदेश की पार्टी है। वो इस डेटा को अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये टेबल है बीजेपी और कांग्रेस के वोट डिफरेंस जहां पे बीजेपी की सरकारें चल रही हैं। तो सबसे ऊपर तो यूपी है जहां पे इन दोनों का डिफरेंस 39% है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 0.1%, गुजरात 6.5%, आसाम केवल 3.5% डिफरेंस है, हरियाणा 8.5%, उत्तराखंड 6.5%, त्रिपुरा 41%। तो ये टोटल
करीब 16.7% का आता है। तो बीजेपी जो है वो केवल उत्तर प्रदेश में ही वो स्ट्रांग है, बाकी जगह वो स्ट्रगल कर रही है अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और साउथ में तो वो ना के बराबर है। तो हाइप और रियलिटी में बहुत फर्क है। केवल 18 18.5 करोड़ लोग हैं जो देश में इस वक्त बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अन्य सभी वोटर्स बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया है, लेकिन सरकार वो फिर भी बना लेते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगा कुछ नए डेटा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।